से हाथ पकड़ लिया। माँ ये क्या कर रही हो? बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे मारा। ध्रुव जी बोले मैया तू तो मेरी सच्ची माँ है, ये भी तो देख माँ तेरा एक ढकेला लगने पर मुझे भक्त वर्षल की प्राप्ति हो गई। छोटी माँ के पैर छुए, छोटी माँ के पैर छुए और पैर छूने के बाद बड़ी माँ के पास में आए हैं ध्रुव जी। देखा है माँ रो रो कर अंधी हो चुकी है। ध्रुव ने माँ को आवाज लगाई, माँ मैं आ गया हूँ। माँ चीख करके बोली कहाँ है मेरे लाल, मुझे दिखाई नहीं देता बेटा। ध्रुव ने 12 मंत्र का जाप करके माँ के नेत्रों में जैसे ही फूंक लगाई तैसे ही माँ के नेत्रों में रोशनी आ गई। बोलिए भक्त वर्षल भगवान की रोशनी आ गई। मैया ने पुत्र को सीने से लगाया, कहने लगी बेटा सच बताना क्या तुम भगवान को प्राप्त करके आए? ध्रुव बोले मैया मैं तो को कैसे बताऊं प्रभु कितने सुंदर थे, उनकी सुंदरता का वर्णन सारी जिंदगी में करूं ना मैया तो भी सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है। मैया बोली बेटा हमें यकीन नहीं है रियो कि तू भगवान को पाए के आयो है। जिन्हें प्रभु के दर्शन तूने किए हैं उन्हें प्रभु के दर्शन मुझे भी करा। ध्रुव जी 12 मंत्र का जाप करके सीधे पैर के अंगूठा पर खड़े हुए, चतुर्भुज रूप लेकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देवी कुछ मांग ले। बाप खड़े सभी हैं लेकिन भगवान दिखाई सिर्फ 2 को ही दे रहे हैं, ध्रुव को, ध्रुव की माँ को। बाकी तो सब देख रहे हैं अरे किससे बात कर रहे हैं, अरे कोई है ही नहीं, अरे किससे बात कर रहे हैं, किसी को भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। भगवान ने कहा देवी वरदान मांग। तो सुनीति मैया ने कहा है प्रभु जब जब इस शरीर को रख करके आऊं, जब जब इस देह को रख करके आऊं तब तब मुझे यही पुत्र, यही पति और यही सौत मिले। देख लो मैया, जिस सौत ने चैन की नींद नहीं लेने दी, अगले जन्म के लिए भी सौत को ही मांग लिया। अगर आज की कोई मैया होती पहले तो भगवान मिलते नहीं और मिल भी जाते और न्यों कहते देवी कछु मांग ले, तो आज की मैया कहा कहती हे ईश्वर हे दाता जे सौतलिया ने चैन की घूट नहीं लेन दी है, हाँ जे सौतलिया को ऐसो कर दिए हैं। लेकिन माँ ने कहा नहीं, इसी की वजह से मुझे आपके दर्शन हुए हैं, जन्मों जन्म यही पुत्र यही पति यही सौत मिले। भगवान ने वरदान दिया। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज उत्तानपाद दोनों रानियों को लेकर भगवान का भजन करने चले गए। बेटा ध्रुव को अयोध्या का राज्याभिषेक कर गए। एक बात याद रखना माताओं, ध्रुव की कोई औकात नहीं थी जो ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लेता। ध्रुव की तपस्या में आधी तपस्या ध्रुव की माँ की थी। 6 महीने से मैया ने अन्न जल का पान नहीं किया, आंगन में पड़ी पड़ी एक ही बात कहती थी भक्त वर्षल प्रभु मेरे पुत्र को दर्शन दे देना। यही कारण था ध्रुव ने 6 महीने की तपस्या में भगवान को प्राप्त कर लिया। मेरी माताओं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सच्चित सुख सागरेश्वेन लीने परे ब्रह्म मण्यश्चित। जिस कुल में ध्रुव प्रहलाद जैसा बालक पैदा हो जाता है ना, कुलम पवित्रम, वो कुल भी पवित्र हो जाता है, वो कुल भी पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, उस माँ की कोख भी धन्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है जिस जगह पर उस बालक के पैर पड़ते हैं। वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सच्चित सुख सागरेश्वेन लीने परे ब्रह्म मण्यश्चितः। वो गांव नहीं, वो क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है जिस क्षेत्र में ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालक पैदा हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। माताओं आज भी ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं, आज की माँ के लिए कर सकती है अगर कुछ नियमों का पालन कर ले तो। भागवत जी रहस्य कहती है कि जिस समय स्त्री गर्भ से हो उस समय स्त्री को ना ही गलत चित्र देखने चाहिए। गर्भवती अवस्था में हो सके
स्त्री को सुबह उठकर चाकी से 1 किलो 2 किलो 5 किलो वेजर या गेहूं पीसने चाहिए। पीसोगी काहे? आज की बहुरिया तो कह दियो पीसन की एक ही जवाब मिलेगा, मेरे बाप ने कहा चकिया चलाने को थोड़ी ना भी आई हूं। हैं? हाँ बताओ। लेकिन याद रखना, पहले की हमारी बड़ी बूढ़ी मैया बैठी है ने पूछियो मैया चाकी चलाई है? मेरी अम्मा तो अब तक चाकी चलाती थी। मेरे अंकल खत्म हो गए तब से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पहले की माताओं ने चाकी चलाई, उन्होंने संतान को जन्म देने के लिए कभी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए। लगाए क्या? नहीं। आजकल बड़ी आजादी हो गई है। पहले की माताएं बताए क्या करती थी? घर पे सब लोगों से कह देती थी अरे सब लोग नहा लो, हमें कपड़े धुलने जाना है। सब लोग नए नए कपड़ा डाल देते तो माताएं क्या करती थी? कपड़े की पुटरिया बांध के गांव के बाहर कोई नाला या नहर होती थी या तालाब होता था या कुआं होता था, वहां जाकर के इकट्ठे सबके कपड़े धुलती थी। आजकल ये वॉशिंग मशीन चली है, पे पे धुलती। हम तो पे उनके धुलेंगे, पे लल्ला के धुलेंगे, डुगरिया को धुले नौका थोड़ी ना लगी होगा होगी। लेकिन पहले की माताएं पूरे परिवार को लेकर के चलती थी, सभी के कपड़े धुलती थी, सब काम करती थी, इतना परिश्रम था। आजकल की जो मैया ने पूछी अम्मा पिज्जा जाना, पिज्जा काय कहते हैं? अम्मा बर्गर जाना, बर्गर काय कहते हैं? अम्मा चाउमीन जाना है? डोसा जाना है? अम्मा डोसा। ए रे छोरी का कह रही है डोसा भूसा का है जी? आजकल वो पहले वाला आहार नहीं रहा। पहले आहार शुद्ध था। खेतों में पहले ये यूरिया वीरिया नहीं लगती थी ना, गूरा वगैरह गोबर वगैरह काफी पुराना कर लेते थे, उसी को लगाते थे खेत में। रेख लगाते थे, गोबर लगाते थे, कूड़ा लगाते थे, है ना। लेकिन आजकल जब से यूरिया वीरिया खाद फाद चल गई तब से रोग भी बनने लगे तमाम। खान पान वो शुद्ध नहीं है प्यारे, सबसे बड़ा कारण यही है। यहाँ तक कहा है कि गर्भवती स्त्री को सुबह उठकर चाकी चलाने के बाद हाथ पैर धुल करके गौ माता की 11 या 21 परिक्रमा करनी चाहिए। क्योंकि गर्भवती स्त्री चल करके तीर्थ तो कर नहीं सकती है ना, पैदल तीर्थ नहीं कर सकती है। गौ माता के अंदर सर्व देवी देवताओं का वास होता है प्यारे। गर्भवती स्त्री उठ करके गौ माता की परिक्रमा कर ले तो सर्व तीर्थों का फल उस स्त्री को वहीं प्राप्त हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ तक कहा है कि सुंदर सुंदर सुबह उठ करके भगवान की चर्चा सत्संग सुने, भगवान के चित्र देखें। और आजकल की माताएं बताए कैसी हैं? गर्भवती स्त्री घर में राम कृष्ण की तस्वीर बहुत कम मिलेगी आपको। जे गाड़ी के ऊपर जे बाली बच्चा जो शीशा पीसा ना निकाल लेना है, जो लग रही सर्कस में आए, जे रोको ना ये झंडी फंडी निकाल ले जाओ जहाँ में, जे लग रही टेंट में आए जी बाली बच्चा। महाराज यहाँ तक कहा है कि गर्भवती स्त्री सुंदर सुंदर तस्वीरों के दर्शन करे, भगवान की चर्चा सुने और 9 महीने तक स्त्री का आवागमन बंद रहे, ज्यादातर हरि चिंतन में रहे। अगर इतना करोगे ना तो भगवान तो नहीं लेकिन भगवान के गुणों का बालक पैदा जरूर हो जाएगा। और गर्भवती अवस्था में अगर तुमने वे देखे को है, आजकल घर में देखो राम कृष्ण के कैलेंडर कम मिलेंगे आपको। ये कलयुग के देवी देवता ही कोई और रह गए, गोविंदा, धर्मेंद्र और को लला हम तो जानता हूं ना है, मिथुन, अजय देवगन, संजय देव का होता राम जाने, मुझको तो मालूम भी ना। मैं बताऊं महाराज, देखो इनको नाम धर्मेंद्र है, आगे महाराज जी बता रहे हैं हीरो को नाम, और वाकई में है तुम्हारी, और इनको नाम है गोविंदा है। बे है मामा, फोटो दे, इनको फोटो ले लिए साहब से। अगर गड़बड़ी अवस्था में आपने राम कृष्ण की चर्चाएं छोड़कर, राम कृष्ण के दर्शन छोड़कर
अगर तुमने कलयुग के देवी देवतन के दर्शन करे ना, गोविंदा धर्मेंद्र काका लल्ला बता रहा हूं, अगर तुमने भगवान कृष्ण की लीलाओं को छोड़कर फिल्म मूवी देखी तो फिल्मबाओ तो हीरो लला नहीं बन पाएगो, लेकिन गलियनवाओ हीरो तो जरूर बन के दिखाई देगो। इसलिए निवेदन है, बच्चों में संस्कार डालना माता के हाथ में होता है। माता निर्माता भवती। बच्चों को बताइए बेटा ये राम थे, ये कृष्ण थे, हमारे भारत के शहीदों के बारे में बताइए, इन्होंने ये कर्म किया था है? और आजकल की माताएं क्या सिखा रही, 5 साल के बेटा गोदम बिठाइयो, राम कृष्ण की तस्वीरें होए, उनसे कही लला कौन से राम है कौन से कृष्ण है ना जाने, और 22 जगह पे हीरो हीरोनी की तस्वीर लगा दियो, तो छोरा बता देगा जू गोविंदा है और जुआ धर्मेंद्र है? और दद्दू दद्दा बब्बा पप्पा आजकल ऐसे हैं, गोदम बैठ के बताएंगे, अगर मोटरसाइकिल पे गोविंदा बैठो लल्ला कहेगा बब्बा झुको है, लल्ला जी गोविंदा है गोविंदा जो का करे, अरे लला जो बहुत बड़ो हीरो है हीरो, तो लला अगर लला को जो बतायो तो लला बड़े है के फिल्म बा ना बने पा तो गली नवाओ तो पक्के बन गए, दिखाई देगो। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए मेरी माताओं, बच्चों में संस्कार डालिए, हमारे भारत की संस्कृति को मत भूलिए। राम राम राधे राधे शब्द बच्चों के मुंह से सुनवाइए। आजकल लल्ला पढ़न का लगे बोला गुड मॉर्निंग,